Welcome back to Cosmic Children Academy YouTube channel. In the previous lecture, we are studying the coordinate geometry part first. Now we will study the coordinate geometry part second. In the previous lecture, we are studying the distance formula, coordinate system, Cartesian coordinate system. Now we are discussing the section formula of the question. The topic section formula. आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमने पहले वन लेक्चर में बताया था। एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। लेट्स सपोज a rectangle point A and B having coordinate x1 y1 and y x2 y2. Let a coordinate A having coordinate x1 y1 and point B having coordinate x2 y2. मान लेते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट है, एक तो A है और एक B है। A की कोऑर्डिनेट के x1 y1, B की कोऑर्डिनेट के x2 y2। अब क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट को जॉइनिंग लाइन है, इसमें एक पॉइंट है कोई भी मान लेता हूँ P। लेट ए पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग AB। इसकी कोऑर्डिनेट के x1 y1 सॉरी x1 y1। अब ये जो P पॉइंट है वो AP को किसमें m रेशो n में डिवाइड करता है, m रेशो n में। तो इसमें P की कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड की जाएंगे। मान लेते हैं कोई भी AB लाइन दे रखी है, इस लाइन को हमको 4:5 में डिवाइड कराना हो, 1:2 में डिवाइड कराना हो, 2:1 में डिवाइड कराना हो, तो जो पॉइंट होंगे जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं जिस रेशो में, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी वो किसी डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। अब मान लेता हूँ ये AB जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ 3 यूनिट है। अब अगर मैं इसको 1:2 में डिवाइड कराऊँ, इसका मतलब अगर ये पॉइंट P 1:2 में डिवाइड कराए तो जो AP की डिस्टेंस वो क्या होगी 1 और PP की डिस्टेंस क्या होगी 2। अगर इसकी डिस्टेंस अगर इसको मैं मान लो इसकी डिस्टेंस 6 है, इसको मैं 2:1 में डिवाइड कराऊँ तो जो AP की डिस्टेंस वो क्या होगी 4 होगी और जो PP की डिस्टेंस क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 4:2 = 4:1। मतलब अगर कोई भी पॉइंट दे रखे हो तो वो इस लाइन को मान लो पॉइंट A है और B है, इस लाइन को एक पॉइंट P m/n में डिवाइड करता हो तो P की कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा। अब जो सेक्शन फॉर्मूला है ये क्या है डिवीजन करता है कोई भी दो पॉइंट का, किस रेशो में m/n में, कुछ भी हो सकता है रेशो, P/Q m/n। अब जो डिवीजन है वो दो प्रकार का होता है, जो डिवीजन है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब अगर AB को उसकी लाइन के ऊपर कोई अंदर की मतलब बीच में कोई पॉइंट डिवाइड करे, AB को अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट डिवाइड करे, मान लेता हूँ AB है तो इस AB को P इसके ऊपर बीच में लाइज कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करें, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर P पॉइंट AP से बाहर हो, अगर मैं मानता हूँ AP की मान एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर P पॉइंट ये हो तो ये क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इंटरनल मतलब AP की लाइन के ऊपर अगर पॉइंट डिवाइड करें तो वो हो गया इंटरनल डिवीजन। अगर इसके बाहर कोई लाइन पॉइंट डिवाइड करें उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं इंटरनल डिवीजन की। देन फर्स्टली वी विल डिस्कस इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में पढ़ेंगे सबसे पहले तो इसके अंदर लेट ए पॉइंट P सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन। लेट ए पॉइंट P having coordinate x y divide the line AB having A is equal to x1 y1 and B is equal to x2 y2। हम मान लेते हैं एक पॉइंट P है
वो लाइन ए बी को डिवाइड करता है, जिसमें ए की कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 इन द रेशो m रेशो n। मान लो जो ए बी जो लाइन है वो p पॉइंट के द्वारा m रेशो n में डिवाइड होती है, देन द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू, देन जो p की जो x कोऑर्डिनेट है, जो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किस तरफ फाइंड किया जाएगा, m जो रेशो है m x2 प्लस n x1 m1 m प्लस n, इसे क्या जाएगा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y का फॉर्मूला क्या है, जो y है वो किस तरह कैलकुलेट किया करेंगे, सॉरी इसमें क्या है कि जो p है वो ab को m रेशो n में डिवाइड करता है, तो इसमें जो p की कोऑर्डिनेट x और y है वो किस तरह कैलकुलेट की जाएगी। अगर a की कोऑर्डिनेट 3 5 दे रखी हो, b के 5 3 दे रखी हो, p के मान लो ये रेशो 1 रेशो 2 में डिवाइड करता हूं, तो जो p की कोऑर्डिनेट है x और y उसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, वो होगा सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूले क्या है, जो p का जो x कोऑर्डिनेट है वो किस तरह निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब है ये m रेशो n में डिवाइड करता हूं तो m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो किस तरह निकालेंगे, वही है बस x2 और x1 की जगह क्या रखेंगे y2 y1 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये क्या होगा इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, तो ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, ये आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है। अब अगर मैं कहूं कि जो AB है, सॉरी अगर ये AB है, सपोज द पॉइंट P, एक स्पेशली केस की बात करूं, स्पेशली केस मैं कहूं P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि जो AB डिस्टेंस है इसका P के मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, AP की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस इक्वल होगी, इसका मतलब इट डिवाइड द लाइन AB, जो लाइन AB इसको किस में डिवाइड कर रहा है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें m की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि m रेशो n में हो तो अब x2 क्या है, b का कोऑर्डिनेट x2, ये क्या है x1, ये क्या है y2, ये क्या है y1, तो जो p की कोऑर्डिनेट x है उसकी किस तरह निकालेंगे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p कैन बी कैलकुलेटेड, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p किस तरह कैलकुलेट की जाएंगे। अब मान लो x निकालना अपने को, जो p का x निकालना, तो क्या m1 x2 प्लस n1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 1 1, देन m की वैल्यू 1 x2, n की 1 x1 अपॉन m1 प्लस सॉरी m प्लस n 1 प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरह अगर y के कोऑर्डिनेट की बात करूं, सिमिलरली इसी तरह अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, देन सिमिलरली pxy में इसकी बात करूं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, फॉर्मूला क्या है m y2 प्लस n y1, और m और n की वैल्यू क्या है 1 m y2, n की वैल्यू क्या है 1 y1 अपॉन 1 प्लस 1 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट है वो किस तरह निकालेंगे, अगर ये मिड पॉइंट हो तो इन दोनों का ऐड कर दो x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 2, y क्या निकालेंगे y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये क्या है स्पेशल केस है अगर मिड पॉइंट निकालना हो कोई भी दो पॉइंट के। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह अगर पॉइंट रेशो 3 रेशो 5 दे रखा हो तो किस तरह निकालते हैं, 2 रेशो 5 दे रखा हो तो किस तरह निकालते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है। व्हेन डिवाइड द लाइन joining which divides the line joining जो क्या करता है, जो लाइन, जो दो पॉइंट इधर रखे हैं, दोनों को, जो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3। द पॉइंट -2 1 -2 1 बी पॉइंट के 5 and 5 4 इन दी रेशो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:3। अब इसे जो क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट के ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट मान लेता हूँ बी। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, जो लाइन बनेगी उसको 2:3 में एक पॉइंट डिवाइड करता है। उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। लाइक मान लेता हूँ ये पॉइंट है ए की कोऑर्डिनेट है -2 1, दूसरा पॉइंट है बी, इसकी कोऑर्डिनेट है 5 4। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक पॉइंट पी है, मान लेता हूँ पी। लेट्स सपोज ए पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट x y व्हिच डिवाइड द लाइन AB इन 2:3। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में। तो P के जो x और y कोऑर्डिनेट है उसको कैलकुलेट करना है कि जो P में जो x है वो क्या होगा और y क्या होगा। देन अपने क्या पता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो P के जो x कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज P पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x y डिवाइड AB इन 2:3 कि मान लेते हैं जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y, जो AB को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:3। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या है, P पॉइंट निकाला x y, इसमें क्या निकाला है, x की वैल्यू निकालनी है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इसमें m/n था, वो क्या है 2:3। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि उसमें क्या था m/n था। अब इसमें क्या 2:3, इसका मतलब m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3। इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। m की वैल्यू कितनी है 2, x2 के सेकंड पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा -2 x1 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, ये क्या जाएगा x कोऑर्डिनेट किसका, p का। 5 2 10, 3 into -2 -6 अपॉन 5 क्या जाएगा x, 10 - 6 4 अपॉन 5, x की वैल्यू क्या जाएगी 4 अपॉन 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 4:5। देन सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी तरह सेक्शन फॉर्मूले से x कोऑर्डिनेट आ गया, अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। देन y कोऑर्डिनेट किसका, y कोऑर्डिनेट x y किसका, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट क्या है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m क्या है 2, वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू क्या है 4, y2 क्या है सेकंड बी पॉइंट में इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है y1 कितना 1, n की वैल्यू कितनी है 3, n क्या है
यहाँ से 3 अपॉन m प्लस n कितना 2 प्लस 3 5 4 2 जा 8 3 1 जा 3 अपॉन 5 8 प्लस 3 11 अपॉन 5 देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। अब इस x की वैल्यू कितनी आई 4 अपॉन 5, y की वैल्यू कितनी आई 11 अपॉन 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड then using equation first and second, equation first और second यूज करने पे क्या पता x की वैल्यू क्या आई 4/5, y की वैल्यू क्या आई 11/5। so p is equal to xy, जो कोऑर्डिनेट p की क्या थे xy, x की जगह रख दो 4/5, y की जगह रख दो 11/5। इस तरह क्या है p के जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह कैलकुलेट हो किस विद हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या इंटरनल डिवीजन हुआ क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था AB लाइन के ऊपर इंटरनली एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाया इंटरनल डिवीजन का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो क्या है? अब सेकंड केस की बात करेंगे। जो एक्सटर्नल डिवीजन दे रखे हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है। एक्सटर्नल जो पिछला था इंटरनल डिवीजन, इसमें जो पॉइंट P था वो AB लाइन के ऊपर इंटरनली एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो पॉइंट होगा वो AB लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं होगा, बाहर होगा। इसमें क्या होगा, जो पॉइंट दिया होगा जो डिवाइड कर रहा है कोई भी दो पॉइंट को, वो क्या होगा एक्सटर्नली एग्जिस्ट करेगा। मान लेता हूं पॉइंट A है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1। मानता हूं एक पॉइंट B है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब P पॉइंट पिछले में क्या था इसके ऊपर था, अब P क्या हुआ एक्सटर्नली डिवाइड हुआ। मानता हूं P पॉइंट दूसरा यहां पर होगा, जो क्या होगा x जिसकी कोऑर्डिनेट होंगे xy। अब ये AB को डिवाइड करेगा किस रेशो में, मान लेते हैं m/n में। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस ली जाए, सॉरी जो AP की डिस्टेंस रेशो BP की डिस्टेंस ली जाए, वो मान लेता हूं m/n में होगी। इसमें होगी m/n के अंदर। अब जो P पॉइंट है वो क्या है एक्सटर्नली है, मतलब AB के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, AB की बाहर एग्जिस्ट करता है। इस तरह के पर्सन को किस तरह करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन से, क्योंकि ये एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। जो पॉइंट AB को m/n में डिवाइड करते हैं वो एक्सटर्नली एग्जिस्ट टू AB लाइन, सो वी यूज एक्सटर्नल डिवीजन। देन जो इसके फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लेट ए पॉइंट P having coordinate xy externally divide किसको, the point A कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1 एंड B के x2 y2। अब जो A पॉइंट है वो x1 y1, B के x2 y2। इसके एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x और y, वो किसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ m/n। मान लो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या हुआ, जो AP की डिस्टेंस रेशो BP की डिस्टेंस क्या है m/n। अब जो P के कोऑर्डिनेट होंगे x और y, पहले वाले में यहाँ पर जो P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे x और y के, उसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन में भी क्या निकालेंगे x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो x के वैल्यू किस तरह निकालेंगे, सो यूजिंग एक्सटर्नल
इसमें क्या करें, सेक्शन फॉर्मूले के जो सेक्शन फॉर्मूला उसको यूज करके एक्सटर्नल डिवीजन का वो निकालेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको नोट कर लेना। एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला क्या पिछले की तरह है, इसमें सिर्फ एक अंतर है, वो क्या है, यहां पर क्या था, प्लस का साइन था दोनों साइड। जो इंटरनल डिवीजन में क्या था, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, mx2 माइनस x1n अपॉन m माइनस n। सिर्फ क्या हो गया, साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से अगर y की बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, p के p x y में x और p x y में अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो जो y कोऑर्डिनेट है सेम टू सेम ऐसे, बस x2 की जगह y2 रख दो, x1 की जगह क्या रख दो, y1, देन m y2 and y1 अपॉन m माइनस n। ये क्या हो गया, y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, किसमें, एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर। अब इसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 9.2 के अंदर वो पढ़ेंगे। देन अब जो 9.2 है, फाइंड द, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, कुछ पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, which divide externally, which externally divide the point A। एक तो ये पॉइंट तरीका है, क्या तरीका है, -4 एंड B। एक B पॉइंट तरीका है, क्या तरीका है, 7 2। अब जो A और B पॉइंट को एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट x y है, जो किस रेशो में डिवाइड करता है, इन द रेशो ऑफ 4:7, जो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 4:7 में। अब इसमें क्या करना है, जो P पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, वो 4:7 में डिवाइड कर रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट जो x और y है उसको कैलकुलेट करना है कि जो P की कोऑर्डिनेट x y है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसमें इधर के जो डिवीजन हो रहा है वो किस तरह, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, मतलब ये कौन सा केस है, सेक्शन फॉर्मूले के एक्सटर्नल डिवीजन का। देन लेट सपोज, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y डिवाइड AP, डिवाइड A B, जो AB जो लाइन जॉइनिंग AB है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -4 4, B क्या है 7 2, किस रेशो में, 4:7 में। इस रेशो में क्या करें, डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है P, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है x y। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। अब जो एक्सटर्नल डिवीजन का जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके द्वारा हम क्या फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे x की वैल्यू, किस पॉइंट की, P पॉइंट की। देन x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4:7 है, ये कहते हैं m रेशो। देन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4
n की वैल्यू कैसे जाएगी 7, देन m इज इक्वल टू 4, x2 क्या है जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 7, माइनस n की वैल्यू क्या है 7, x1 क्या है -4 अपॉन m माइनस n मतलब 4 माइनस 7 7 चुके 28 माइनस ये देखो -7 इंटू -4 माइनस माइनस करते हैं प्लस तो 7 चुके 28 प्लस 28 अपॉन 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा -3 कितना जाएगा 56 अपॉन 3 किसका माइनस का ये क्या आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे m फॉर्मूला क्या है m/2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n m क्या है 4 y2 क्या है y2 है 2 माइनस 7 n की वैल्यू y1 क्या है 4 अपॉन 4 माइनस 7 m माइनस n। अब 4 2 जा 8 7 4 जा 28 माइनस की अपॉन 4 माइनस 7 माइनस के 3 इसको डिवाइड करोगे -28 प्लस 8 -20 अपॉन -3 माइनस से माइनस कैंसिल कितना बच गया 20 अपॉन 3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -56 अपॉन 3 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 अपॉन 3। इस तरीके से क्या हो जाएगी x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू आ गई -56 अपॉन 3, y की वैल्यू आ गई प्लस 20 अपॉन 3। अब अपने कैलकुलेट क्या करना था p की वैल्यू, p क्या थे p की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी थी। p की कोऑर्डिनेट क्या थे x y, इसमें x और y की वैल्यू कर दो पुट कर दो। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू क्या जाएगी -56 अपॉन 3, दूसरा 20 अपॉन 3, ये क्या हो गई p की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गई। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया इंटरनल डिवीजन का, एक पढ़ लिया एक्सटर्नल डिवीजन का।